श्रोताओं 12:50 हुए हैं। ये समय है कार्यक्रम रीवा डायरी का, जिसमें आप सुनेंगे बीते दिन यानी कि 9 मई 2020 की प्रमुख स्थानीय सूचनाएं एवं जानकारियां, जो कि संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रीवा मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 17 मई तक पंचायत का जीपीडीपी प्लान अपलोड कराएं। कमिश्नर रीवा एवं शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने संचालनालय पंचायत राज मध्य प्रदेश के निर्देश के परिपालन में दोनों संभागों के सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 17 मई तक प्रत्येक पंचायत का जीपीडीपी प्लान अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रति सोमवार एवं गुरुवार को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जीपीडीपी अपलोड प्रगति की समीक्षा की जा रही है। इसकी अगली समीक्षा आगामी 18 मई को की जाएगी, इसलिए इसके पूर्व ही 100% ग्राम पंचायतों की जीपीडीपी ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कराएं। इसके क्रियान्वयन के लिए प्रतिदिन जनपद एवं ग्राम पंचायतवार मॉनिटरिंग करें एवं ग्राम पंचायतों को उपयुक्त ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करें। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार पेयजल स्वच्छता, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल की रिसाइकलिंग करने संबंधी कार्य सम्मिलित करते हुए ग्राम पंचायत के अनुमोदन से संशोधित जीपीडीपी 2020-21 प्लान तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। ग्राम पंचायतों की उक्त मद की कार्य योजना को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रविष्ट नहीं होने की स्थिति में 15वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि को ग्राम पंचायतें व्यय नहीं कर सकेंगी। कमिश्नर डॉक्टर भार्गव ने कहा कि कार्य योजना को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रविष्टि के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके अनुसार ग्राम पंचायतों से जीपीडीपी का अनुमोदन 9 मई तक कराया जाना था। इसके बाद 10 मई को जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा इसका 100% सत्यापन किया जाएगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 12 मई तक प्रत्येक जनपद की 20% ग्राम पंचायत की जीपीडीपी का सत्यापन करें। कुल ग्राम पंचायतों की संख्या का 10% जीपीडीपी 12 मई तक अपलोड करें। इसी प्रकार कुल ग्राम पंचायतों की संख्या का 20% जीपीडीपी 13 मई तक, कुल ग्राम पंचायतों की संख्या का 40% जीपीडीपी 14 मई तक, कुल ग्राम पंचायतों की संख्या का 60% जीपीडीपी 15 मई तक, कुल ग्राम पंचायतों की संख्या का 80% जीपीडीपी 15 मई तक तथा 100% ग्राम पंचायतों की जीपीडीपी 17 मई तक अपलोड करें। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए पूरे देश में आगामी 17 मई तक लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण देश के कई प्रदेशों में मध्य प्रदेश के हजारों श्रमिक फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार की विशेष पहल पर केंद्र सरकार तथा भारतीय रेलवे के सहयोग से इन मजदूरों की प्रदेश में निरंतर वापसी जारी है। इस क्रम में प्रातः 3:30 पर महाराष्ट्र राज्य के पुणे से चलकर विशेष श्रमिक ट्रेन रीवा पहुंची। इससे 1213 मजदूर रीवा पहुंचे हैं, जिसमें रीवा जिले के 271, सतना जिले के 632 तथा सीधी के 310 मजदूर शामिल थे। इस संबंध में कलेक्टर बसंत कुर्रे ने बताया कि रीवा रेलवे स्टेशन पर एसडीएम सिरमौर संजीव पांडे के नेतृत्व में तैनात दल द्वारा मजदूरों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। रीवा पहुंचने के बाद सभी मजदूरों की स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा स्वास्थ्य जांच की गई। मजदूरों को जिलेवार पृथक करके उनके जिलों को बसों से भेजने की व्यवस्था की गई। रीवा जिले के सभी मजदूरों को संबंधित एसडीएम द्वारा विशेष बसों के माध्यम से उनके गाँव तक पहुँचाया गया। सभी मजदूर आगामी 15 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहेंगे। इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने तथा अन्य लोगों से मिलने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति इन मजदूरों से संपर्क का प्रयास न करे। होम क्वारंटाइन की अवधि पूरा होने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा इनकी पुनः जांच की जाएगी। जांच में स्वस्थ पाए जाने पर इन्हें बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। कलेक्टर बसंत कुर्रे के निर्देशों के अनुसार तैनात राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई। प्रदेश में वन विभाग द्वारा इस वर्ष 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में 17,56,000 बांस के पौधों का रोपण किया जाएगा। इस पर लगभग 25 करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में हजारों मजदूरों को रोजगार का अवसर मिलेगा। तैयार हो जाने के बाद इन बांसों से फर्नीचर तैयार करने के लिए कच्चा माल तथा परंपरागत बांस बर्तन बनाने वाले कारीगरों को पर्याप्त बांस मिलेंगे। भवन निर्माण, कागज उद्योग तथा अन्य कार्यों के लिए भी इनका उपयोग हो सकेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में बांस रोपण की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बांस उत्पादकों को अधिक लाभ देने के लिए बांस पौध रोपण का विस्तार करें। प्रदेश में बांस वृक्षारोपण से प्रत्येक मजदूर को 12,000 से 19,000 रुपए तक वार्षिक मजदूरी प्राप्त होती है। मजदूरी के दर में वृद्धि करें। बांस मिशन के लिए लागू की गई कैंपा योजना में बांस वनों के सुधार के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को अतिरिक्त उत्पादन का आर्थिक लाभ दें। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष वन विभाग द्वारा कुल 3 करोड़ 50 लाख पौधों का रोपण मानसून में किया जाएगा। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा योजना में भी बांस रोपण को शामिल किया गया है। मनरेगा योजना से लगभग 500 हेक्टेयर वन क्षेत्र में बांस रोपण किया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में 6,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस लगे हुए हैं। बांस रोपण में मनरेगा और कैंपा योजना के तहत
तहत 200 से अधिक स्वच्छ सहायता समूह के सदस्यों को जोड़ा जाएगा। गत वर्ष की 13 करोड़ 27 लाख रुपए की शेष राशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपयोग की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। किसानों से अतिरिक्त गेहूं लेने वाले समिति प्रबंधन को नोटिस। जिले भर में निर्धारित खरीदी केंद्रों में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जा रही है। समिति प्रबंधक तथा खरीदी केंद्र प्रभारी तिलखन द्वारा किसानों से निर्धारित मात्रा से अतिरिक्त गेहूं लेने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर अपर कलेक्टर श्रीमती इला तिवारी ने समिति प्रबंधक तिलखन को सेवा से पृथक करने, आपराधिक प्रकरण दर्ज करने तथा किसानों से लिए गए अतिरिक्त गेहूं की राशि की वसूली का नोटिस दिया है। नोटिस का 3 दिवस में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर एक पक्षीय दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। जारी नोटिस के अनुसार खरीदी केंद्र तिलखन में गेहूं देने वाले किसान विनोद सिंह द्वारा शिकायत दर्ज कराते हुए बताया गया कि समिति सेवक ने प्रत्येक बोरी में 51 किलो 200 ग्राम गेहूं की तौल कराई। किसान ने 199 बोरी गेहूं दिया। उसके द्वारा कुल 101 कुंटल 88 किलोग्राम गेहूं दिया गया, जबकि उसे 50 किलोग्राम प्रति बोरी की तौल के आधार पर 99 कुंटल 50 किलोग्राम की रसीद दी गई। शिकायत की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा 8 मई को जांच की गई, जिसमें संबंधित सेवक द्वारा किसान से अतिरिक्त गेहूं लेने की शिकायत सही पाई गई, जिसके कारण समिति सेवक को पद से पृथक करने का नोटिस दिया गया है। अपर कलेक्टर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए 17 मई तक पूरे जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं। पुलिस द्वारा इन प्रतिबंधों को कठोरता से लागू किया जा रहा है। अपर कलेक्टर एवं एडीएम श्रीमती इला तिवारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने चौराहा तथा रतहरा चेकपोस्ट, पड़रा एवं ढका चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। चेकपोस्ट में तैनात सुरक्षा दल के वाहनों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए गए। अपर कलेक्टर ने कहा कि 2 पहिया तथा 4 पहिया वाहनों में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति होने पर कार्यवाही करें। बिना मास्क तथा बिना कारण सड़कों पर आने जाने वाले व्यक्तियों पर भी कार्यवाही की जानी चाहिए। जारी प्रतिबंधों के अनुसार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक अति आवश्यक सेवाओं तथा आपातकालीन सेवाओं एवं उपचार को छोड़कर घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित है। इसका कठोरता से पालन करें। इसके बाद अधिकारियों ने मारतंड उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें प्रवासी मजदूरों के भोजन, आवास तथा उपचार की व्यवस्था की गई है। निरीक्षण के समय एसडीएम हुजूर फरहीन खान तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। रीवा तथा शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने मकान मालिकों को हिदायत देते हुए कहा है कि वे अपने किराएदार, डॉक्टर तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों से आवास खाली न कराएं। ऐसा करने पर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जनता के प्राणों को उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी सहित पूरा स्वास्थ्य विभाग दिन रात मेहनत कर रहा है। अपने प्राण संकट में डालकर डॉक्टर तथा नर्सों द्वारा संक्रमित व्यक्ति के उपचार एवं संभावित संक्रमित व्यक्ति के जांच का कार्य किया जा रहा है। इनके लगातार प्रयासों से ही कोरोना वायरस के संक्रमण को सीमित करने में सफलता मिली है। कमिश्नर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अतुलनीय कार्य किया जा रहा है। कोई भी डॉक्टर, नर्स तथा पैरामेडिकल स्टाफ के सदस्य किसी भी स्थिति में अपना किराए का आवास खाली न करें। यदि कोई मकान मालिक उन्हें परेशान करे अथवा मकान खाली करने के लिए कहे तो तत्काल इसकी सूचना दें। उन्होंने आम जनता तथा मकान मालिकों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के लिए दिन रात कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के कर्मचारियों तथा डॉक्टरों को हम सबका अभिनंदन करना चाहिए।